विश्वविद्यालय विधेयक 2025 मुझे लगता है राजनीति से प्रेरित होकर और शिक्षा को राजनीतिकरण करने का जो प्रयास करने जा रहे हैं, ये बहुत दुखद है अध्यक्ष महोदय। ये संविधान के लाल किताब लेकर और महामहिम गवर्नर साहब के पावर को सीज करने का ये प्रयास है। इसमें आप देखेंगे अध्यक्ष महोदय, मैंने संशोधन डाला है कि विधेयक की प्रस्तावना में अध्याय 3 के कंडिका 11 में प्रतीक कुलपताधिकी और परिकल्पना उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के प्रभारी मंत्री होंगे, जो सीनेट के अध्यक्ष भी होंगे एवं उपस्थित होने पर सीनेट की बैठक की अध्यक्षता भी करेंगे, जो शिक्षा एवं विश्वविद्यालय के राजनीतिकरण को दर्शाता है। अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार के अधीन में रक्षा यूनिवर्सिटी, ट्राइबल यूनिवर्सिटी पिछले 6 साल से वीसी तक की बहाली इन लोग नहीं कर पाए और अब वीसी की बहाली करना, 3rd ग्रेड 4th ग्रेड शिक्षक सभी का बहाली करना, इसमें इन्होंने दर्शाया है जो पहले जो सर्च कमेटी थी उसमें रिटायर्ड हाईकोर्ट के जज एक होते थे, विश्वविद्यालय अनुदान यूजीसी आयोग के प्रतिनिधि एक होते थे, राज्य सरकार द्वारा मनोनीत प्रतिनिधि जो विभागीय प्रधान सचिव होते थे और कुलाधिपति राज्यपाल द्वारा मनोनीत एक सदस्य होते थे। ये अभी प्रस्ताव में राज्य सरकार लाई है, जिसमें मनोनीत उच्च शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव जो कि सर्च कमेटी के अध्यक्ष होंगे, एक दूसरा मनोनीत सदस्य जो सरकार के द्वारा एक सदस्य मनोनीत किया जाएगा, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का एक सदस्य उसमें एक सदस्य होंगे और चौथा राज्यपाल महोदय द्वारा मनोनीत एक सदस्य, कुल 4 सदस्य होंगे। अब दोनों में अगर टाई हो गया तो क्या स्थिति बनेगी? इसमें कम से कम 5 सदस्य होने चाहिए थे कि भाई 3 और 2 का कॉम्बिनेशन से ये पास हो। इसमें जो विसंगतियां है, मेरा यही आग्रह और निवेदन है अध्यक्ष महोदय कि विश्वविद्यालय जैसे शिक्षण संस्थान जो कि बच्चों के भविष्य का सवाल है, इतना हड़बड़ी में और इतना मोटा ये विधेयक है कि कोई माननीय सदस्य इसको बढ़िया से पढ़ भी नहीं पाए। एक एक पंक्ति को, एक एक पेज को पढ़ के सरकार के मन में अगर अच्छा विचार है, अच्छा सोचती है, तो इसको प्रवर समिति में भेजा जाए अध्यक्ष महोदय, और उसको 1 महीने के बाद जो समिति, प्रवर समिति का रिपोर्ट आएगा उसके बाद करने का प्रयास करें। ये तो सीधी राजनीति से प्रेरित होकर महामहिम गवर्नर साहब का पावर को सीज करके, पावर को सेंट्रलाइज्ड करके अपने हाथ में लेना हम लोग देखे हैं अध्यक्ष महोदय। यही सदन, यही विभाग, विधानसभा के सदस्य सभी देखे हैं कि किस तरह 25-25 लाख रुपए में पेपर लीक हुआ। अब यहां पर बंदर बांट के लिए, अपना कार्यकर्ता को एडजस्ट करने के लिए इस तरह का यहां पर 3rd ग्रेड 4th ग्रेड से लेकर वीसी तक की नियुक्ति अगर माननीय मंत्री करेंगे और उनके सर्च कमेटी जो दिख रहा है, ये तो प्री प्लान फिक्स दिख रहा है अध्यक्ष महोदय। मेरा आपसे निवेदन है, माननीय मंत्री जी से भी निवेदन है कि आप इसको प्रवर समिति को सौंपे, 1 महीने के अंदर जो रिपोर्ट आएगी उसके बाद इसको करने का प्रयास करें। माननीय मंत्री जी। मान्यवर, विधेयक की गुणवत्ता पर के सवाल खड़े हों तो निश्चित रूप से ऐसा प्रतीत होता है कि उसमें सुधार की आवश्यकता होनी चाहिए, लेकिन जब माननीय सदस्य राजनीतिक पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर इन बातों को उठाते हैं मान्यवर, तो फिर वैसी स्थिति में लगता है कि विपक्ष का काम सकारात्मक विपक्ष की भूमिका के बजाय सिर्फ आलोचनात्मक विपक्ष का है। आज जिस सवाल को ये खड़ा कर रहे हैं, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को यह बताना चाहता हूं कि साल 2014 का गुजरात विधानसभा का प्रस्ताव निकालकर देख लें। गुजरात विधानसभा ने साल 2014 में कुलाधिपति को विजिटर के तौर पर नामित किया है, और हम तो यह स्पष्ट मानते हैं और ये भी मानते हैं कि अगर गुजरात में यह मॉडल पिछले 11 वर्षों से
सफल है तो निश्चित रूप से हमको भी सोचना होगा। रह गया सवाल राजनीतिकरण का। मान्यवर, विश्वविद्यालय किसकी राजनीति के अखाड़े हैं ये पूरा सदन जानता है, दर्शक दीर्घा में बैठे हुए पत्रकार जानते हैं और यह पूरा राज्य जानता है कि राजनीति का अखाड़ा उच्च शिक्षा संस्थानों को किन लोगों ने बनाया। आज यूनियन नहीं है, यूनियन के मसले बंद हैं, छात्रों की आवाज के कोई मुद्दे नहीं हैं। मेरा सिर्फ एक बात का यह कहना है कि आज जिस पेपर लीक का जिक्र ये करते हैं, पहली से लेकर 5वीं जेपीएससी के उदाहरण इसे राज्य में मौजूद है और हम बड़ा सीना ठोक कर ये कहते हैं कि चाहे 7वीं से 10वीं जेपीएससी थी, चाहे 11वीं से 13वीं जेपीएससी थी, टॉपर कौन था? टॉपर जो 6वीं से 10वीं जेपीएससी की बच्ची थी, उसका बाप ग्रिल गेट बनाने वाला आदमी था। इस 11वीं से 13वीं जेपीएससी में मान्यवर जिन बच्चों ने पाई वो स्विगी के गिग वर्कर थे और पेपर लीक की बात करते हैं। मान्यवर, राजनीति से प्रेरित इनकी भावनाएं राज्य के हित में नहीं है। दूसरे सवाल मैं इनसे कहता हूं, जिस कमेटी में 4 सदस्यों की बात इन्होंने की, उसका काम सीलबंद लिफाफे में नामों की अनुशंसा करना है। अनुशंसा का क्रम 1 से लेकर 3 हो सकता है, 1 से लेकर 5 हो सकता है। ये क्या विधानसभा का सत्र है जहां वोटिंग होगी और टाई होना है? तो मान्यवर, ये आशंका इनकी निर्मूल है और बहुत महत्वपूर्ण। मैं बड़ी जवाबदेही के साथ इस सदन को इस बात से अवगत कराता हूं कि संबंधित विधेयक को विभिन्न विभागों के द्वारा वेटिंग किया गया हुआ है, लॉ से इसकी विधीक्षा कराई गई है मान्यवर, और तमाम बिंदुओं पर बड़ी बारीकी से विचार करते हुए इस राज्य की उच्च शिक्षा, जिसका अनुपात राष्ट्रीय औसत से कम है, 27 के जीआर के बजाय आज ये राज्य 25 वर्षों के बाद 18 पर रुका हुआ है। और अगर 18 पर रुका है तो उसमें सबसे बड़ा योगदान किन लोगों का है वो जग जाहिर है। तो मेरा सदन से और मान्यवर आपसे यही आग्रह होगा कि प्रवर समिति में भेजने की कोई आवश्यकता नहीं है। यह पूरी तरीके से विधीक्षा किया हुआ, पूरी तरीके से सोच समझकर बेहतर तरीके से बनाया हुआ है, जिसमें झारखंड के बच्चों की उच्च शिक्षा को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने तमाम चीजों को समाहित किया है। तो मैं आग्रह करूंगा कि प्रवर समिति में भेजने का इनका आग्रह उचित नहीं है। प्रश्न यह है कि झारखंड राज्य विश्वविद्यालय विधेयक 2025 एक प्रवर समिति को इस निर्देश के साथ सौंपा जाए कि वह अपना प्रतिवेदन 30 दिनों के अंदर दें। जो इसके पक्ष में है वो हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में है वो ना कहें। मैं समझता हूं कि विपक्ष में बहुमत है, विपक्ष में बहुमत है, यह प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ। प्रश्न यह है कि झारखंड राज्य विश्वविद्यालय विधेयक 2025 पर विचार हो। जो इसके पक्ष में है वो हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में है वो ना कहें। मैं समझता हूं कि पक्ष में बहुमत है, पक्ष में बहुमत है, विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। अब मैं खंड स लेता हूं। H2O City, higher quality of living, a project by Anshul Homes. Luxury 2 and 3 BHK flats with garden attached balcony. Amenities are valet parking, swimming pool, clubhouse, kids play area, badminton and basketball courts. Anshul Homes, H2O City. गोल जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी असाधारण सफलता प्राप्त कर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल्ड रिजल्ट फैक्ट्री। शहर की भीड़ से बोर हो गए हो? तो चलिए आज नए वाइब में आपको लेके चलते हैं, जिसका नाम है वैदिक विलेज। एम्स पटना से 10 मिनट की दूरी पर नौबतपुर में स्थित ये सोसाइटी सिर्फ आपके लिए है। यहाँ पे मेन रोड 30 फीट की है, रिंग रोड 24 फीट की है और ब्रांच रोड 20 फीट की है। यहाँ मिलेगा आपको स्विमिंग पूल, जॉगिंग ट्रैक, मंदिर और 24/7 सिक्योरिटी कैमरा जैसी बेसिक एमिनिटीज। शांति और सुकून से भरा प्लॉट चाहिए तो सोचना बंद करो, अभी कॉल करो नीचे दिए हुए नंबर पे।